सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आज बहुत से मसीही लोग ऐसे हैं कि भोजन करने से पहले वो प्रार्थना नहीं करते हैं। जॉब से आते हैं, काम करके आते हैं, हाथ पैर धोकर सीधा खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जिसने हमें भोजन दिया है उसको हम भूल जाते हैं। भोजन करने से पहले 1 मिनट की प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हम सब जानते हैं कि हमारी कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है। वो चाहे धन हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे वो हमारी खेतरबाड़ी हो, हर किसी कमी घटी को परमेश्वर हमें पूरा करता है। इसलिए हमें खाने से पहले कम से कम 1 मिनट के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि आज के समय में बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं, उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाता है। परमेश्वर ने हमें खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान दिया, इसलिए भोजन करने से पहले कम से कम आपको प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है और प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने मुझे खाने के लिए भोजन दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रभु को धन्यवाद देना है भोजन के लिए, क्योंकि मिट्टी से अन्न उपजाने वाला वो ही है, क्यों अनाज को बनाने वाला वो ही है। तुमने हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया है, अगर हम उसको ही भूल जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। इसलिए मसीही लोग आज खाने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं, जो कि मसीही लोगों के लिए एक गंदी आदत है। इसलिए जब भी आप भोजन करने के लिए बैठे तो सबसे पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह को जरूर याद करें और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि जब जब प्रभु के लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ी तब तब परमेश्वर ने उनका प्रबंध किया है। वो इजरायली लोग हो, चाहे वो प्रभु का दास एलिया हो, चाहे वो 5000 लोग हो, लेकिन परमेश्वर ने उनको भोजन दिया है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जन संहिता उसका 34 अध्याय और 10 कलम में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। एक बार और पढ़ लेता हूँ, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जो कि शिकार करने के लिए मजबूत हैं वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन जो यहोवा के खोजी हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। जब हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर धन्यवाद दिया और धन्यवाद करके तोड़ के दे दी। तो किस प्रकार से हमारे भोजन में भी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हमारा जो भोजन वस्तु है वो कभी भी कमी घटी नहीं होगी अगर हम भोजन से पहले परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, कई लोगों के पास अनाज नहीं है, कई लोग भूखे ही मर जाते हैं, कई लोग भूखे ही रह जाते हैं। लेकिन हमें प्रभु का धन्यवाद करना है कि इस समय में परमेश्वर ने हमें भोजन दिया है, इसलिए हमें भोजन से पहले प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना आप इस प्रकार से कर सकते हैं, प्रभु परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारी दुनिया को बनाने वाले, ओ प्रभु अनाज को बनाने वाले, हमारे प्रबंध करने वाले प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय में आपने मुझे भोजन दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इस भोजन को आशीष दे पिता, जिसको नहीं मिला है उसको भी दिया जाए। हमारे भोजन वस्तु में प्रभु कभी भी कमी घटी ना होने पाए, इस भोजन को खाकर कोई भी हानि नुकसान ना होने पाए, लेकिन हम आशीष प्राप्त करें और हम आपकी महिमा करें। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बस इतना ही प्रार्थना करना है, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो आज से ही ये आदत आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में डाल दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।